नेपाल की नक्शेबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही वो नक्शा है जिसे 18 मई को नेपाल ने जारी किया था और इसी नक्शे से भारत और नेपाल की पुरानी दोस्ती और संबंधों पर कूटनीति की बिजलियां गिर गईं। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल में दिखाया गया था। भारत ने नेपाल की इस हरकत का सख्त जवाब भी दिया था, लेकिन इसके बाद नेपाल न सिर्फ अपने नए नक्शे पर अड़ गया है बल्कि भारत पर सीधे हमले करने लगा है। कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेख र लिम्पियाधुरा त्यसलाई भारतले कब्जा गरेको छ। हामीबाट त्यो भूमि सेना राखेर छुट्याएर लगिएको छ। सेना नराखेसम्म त हाम्रो भोग चलनमा छँदै थियो। सेना राखेपछि हामी सेना भएका ठाउँमा पनि जान पाएनौँ, त्योभन्दा उता पनि जान पाएनौँ र यसरी एक ढंगले भन्ने हो भने यो कब्जा हो। कुछ समय पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी घटाने वाले लिपुलेख तक के सड़क मार्ग का उद्घाटन किया था। इसके बाद 15 दिनों के अंदर नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा निकाल दिया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि कल 11 जून को ही नेपाल की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि जिस जमीन पर नेपाल दावा कर रहा है उसके प्रमाण को जुटाने के लिए 9 लोगों की कमेटी गठित की जाए। इसका सीधा मतलब यह है कि नेपाल ने ना तो अपना होमवर्क ठीक से किया और ना ही पुरानी कूटनीतिक मित्रता का ध्यान रखा। नेपाल ने पहले नक्शा निकाला, फिर बयानबाजी की और अब प्रमाण ढूंढ रहा है। जरा नेपाल के प्रधानमंत्री की बातें तो सुनिए। यो उचित भएन भनेर हामी हाम्रो मित्र राष्ट्र भारतलाई भनिरहेका छौं। यो उचित भएन, यो हाम्रो भूमि हो। तथ्य प्रमाणका आधारमा, ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा त्यसकारण हामीलाई फिर्ता गर्नुपर्छ र हामीले भनेका छौं हामी कूटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट यस समस्याको समाधान खोज्छौं। समाधान भनेको हाम्रो भूमि फिर्ता हुनु पर्यो। मुझको लगता है कि सरकार ने नेपाल की एक सांसद सरिता गिरी ने भारत के पक्ष में बयान दिया और नक्शे में संशोधन के प्रस्ताव का विरोध किया। सरिता गिरी ने कहा कि नेपाल के पास पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। इसके बाद सरिता गिरी के घर पर हमला हो गया। उनके घर पर काला झंडा दिखाया गया और नेपाल छोड़ने की चेतावनी दी गई। सरिता गिरी ने पुलिस को भी फोन किया था, लेकिन पुलिस उनके घर पर नहीं पहुंची और उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया। योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को चेतावनी दी थी और कहा था कि राजनीतिक सीमा तय करने से पहले देखना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ। ये बात नेपाल के प्रधानमंत्री को चुभ गई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने। आपको बता दें कि सन 1816 में नेपाल और ब्रिटिश हुकूमत के बीच हुई सुगौली संधि के तहत कालापानी से निकलकर बहने वाली काली नदी भारत और नेपाल की सीमा को तय करती है। इस नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल बसा है। भारतीय सेना और आईटीबीपी कालापानी में 1947 से ही तैनात रहे हैं। 1962 के बाद यहाँ सेना की तैनाती बढ़ती चली गई, जबकि नेपाल ने हाल ही में इस पर आपत्ति जताई। इस क्षेत्र में काली नदी बहती है। काली नदी के पूर्वी दिशा का हिस्सा नेपाल का है, जबकि पश्चिमी दिशा का हिस्सा भारत का है। काला पानी भारत के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। भारत इस क्षेत्र से बुरांग और टकलाकोट पर नजर रख पाता है। नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ चरम राष्ट्रवादी राजनीति चल रही है और हो सकता है कि चीन के इशारे पर नेपाल भारत पर दबाव डालने की रणनीति अपना रहा हो। नेपाल की ओली सरकार पर कई सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, जब नेपाल के पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो उसने नक्शा निकालने की इतनी जल्दबाजी क्यों की? दूसरा सवाल,
प्रमाण और दस्तावेज के बिना नेपाल ने किसके उकसाने पर यह हरकत की है? और तीसरा सवाल, क्या नेपाल जानबूझकर इस समय फर्जी सीमा विवाद खड़ा करके किसी को खुश करना चाहता है?